आज हम किसान के पास आए हुए हैं। उनके पास लगभग 70 बकरियों का ये फार्मिंग कर रहे हैं और यहाँ से पीछे तक फार्म बना हुआ है। पूरा एक एरिया मैं घूम के दिखाऊंगा मैं कहाँ पे हूँ, कब से फार्मिंग कर रहे हैं, कौन कौन नस्ल पे काम कर रहे हैं। और 70 बकरियों का लगभग संख्या है और यहाँ से आपको कुछ ही बकरियां दिखाई दे रही होगी और बाकी बकरियां आगे के एरिया में है। तो वीडियो में एक एरिया को मैं एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊंगा, कितना पहले शुरू किए थे, ये सभी चीजें मैं आपके सामने लाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं, चलते चलते बात करेंगे। अपना नाम और पूरा पता यहाँ बताइए पहले दर्शकों को। जी, मेरा नाम देवनाथ कुमार चौरसिया हुआ जी, विद्युपुर वैशाली बिहार जी। अभी हम वैशाली जिला में हैं। वैशाली जिला हरियाली के लिए माना जाता है। जहां तक आप देख पा रहे होंगे पेड़ पौधे ही हैं और ये पूरा बगीचे में ही ये फार्म बना हुआ है। तो अभी जैसा कि आप पहले ही बता दिए कि लगभग बच्चे और बड़े मिला के 70 संख्या है। तो कौन कौन सी नस्ल पे आप काम कर रहे हैं? जी, मेरे पास ब्लैक बंगाल है और बर्बरी है। ब्लैक बंगाल और बर्बरी है। जी हाँ। ये इधर तो हम देख रहे हैं कि पूरी बर्बरी ही है। जी हाँ। तो ब्लैक बंगाल किधर रखे हैं? पीछे है। चलिए घूमते हैं। तो पूरा एरिया जो आप फार्म का बनाए हैं जी, बाउंड्री तो आपने पूरा क्लियर कर दिया है जी, और लेकिन आप एरिया बाय एरिया अभी नहीं बना पाए। नहीं बना पाए। नहीं, इधर तो बना हुआ है टेम्पोररी रूप में ना। हाँ, है ना। तो ये कितने दिन पहले शुरुआत की थी इस काम का? जी, ये 2 साल पहले शुरुआत की है। 2 साल से कर रहे हैं। ये बाउंड्री वाल पूरा करकट से आपने किया है, चारों तरफ घेराव किया है। ये पूरे कट्ठा में कहा जाए तो कितना एरिया है? ये 6 कट्ठा है और स्क्वायर फीट में 12,000 स्क्वायर फीट होगा। 12,000 स्क्वायर फीट में फार्मिंग आप कर रहे हैं। देखिए पीछे बकरियों का संख्या है जहां हम चलेंगे और यहाँ इस तरीका से बनाए हुए हैं जैसे खाना बदोश लोग होते हैं ना, झोपड़ी बना के रहते हैं, उस तरीका से इन्होंने बनाया है। और मैं भी कहूंगा कि जब बकरी पालन का आप शुरुआत करते हैं तो जितना कम से खर्च में आप शुरुआत करें उतना ही बढ़िया है। इधर हाँ खोलिए इसको, देखिए इधर ब्लैक बंगाल बकरी, मिक्स ब्रीड, बारबरी, ये सभी हैं आगे। अब इधर आके हम सारी चीजों को इनसे पूछेंगे। इधर हम देख रहे हैं कि मुर्गी पालन भी हो रहा है और इधर एक गड्ढा मछली पालन भी आप कर रहे हैं ना? जी हाँ, मछली का एक लौट निकला है। मछली का एक लौट निकला है। जी हाँ। इधर मुर्गी फार्म भी कर रहे हैं, इधर बकरी पालन भी कर रहे हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले आप क्या बकरी पालन किए थे या मुर्गी पालन से शुरुआत किए थे? जी, सबसे पहले तो 4 बकरी लाए। उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा थोड़ा हर जानवर का, मेरे भाई साहब है किरण भाई साहब, सोचा कि थोड़ा थोड़ा हर चीज का इंश्योरेंस होना जरूरी है और हर चीज रख कर देखे। तो हमने सोनाली मुर्गी का फार्मिंग किया। हाँ। तो इसमें मुर्गा भी बिका और अंडा हमने निकाला। हाँ। मुर्गी से। हाँ। तो डेली का 80-85 अंडा निकलता था। डेली का 80-85 अंडा निकल जाता था। तो एक अंडा कितना में बिक जाता है? 10 रुपया का बिकता था। 10 रुपया में एक अंडा बिक जाता है। तो खर्च चल रहा है ना? हाँ। ठंड में तो रेट बढ़ गया होगा अभी? जी नहीं, अभी मेरे पास खत्म, मुर्गी बेच लिए हैं। अच्छा। अगला लॉट फिर लाएंगे। अच्छा। गर्मी में जी। और ये मछली में कौन सा मछली पालते हैं आप? इसमें हम हाथी डाले थे, क्या बोलता है, नहीं रेहू डाले थे। रेहू डाले थे? जी हाँ। रेहू मछली इसमें डाले थे। उधर मुर्गी में सोनाली रखे होंगे। जी हाँ। और इधर बकरियों में आप ब्लैक बंगाल और बर्बरी का काम कर रहे हैं। तो एक ब्रीडर मैं देख रहा हूँ बर्बरी का शानदार है आपके पास। हाँ। और एक ब्रीडर लिए। और बकरी कितना लिए थे? बकरी 4 लिए थे फिलहाल पहले, लेकिन अभी लिए हैं 14 बकरी। 14 बकरी फिर से लाए हैं। हाँ। तो लोग बोलते हैं कि कहीं से अगर ले लिया जाए, कोई ट्रेडर बकरी दे देते हैं तो बकरियां मर जाती है। तो क्या उनके यहाँ से लाए? तो उनके यहाँ से लाए तो इनका सहयोग पूरा हमको मिला, गाइड किए, सब कुशल है जी। जो सच है वीडियो में मैं वही बताने का प्रयास करूंगा। मैं किसी का प्रमोटर नहीं हूं। ये खुद अपने मुंह से बोले कि नवाज जी के यहाँ से बकरी लाए हैं तो मैंने पूछ लिया। ऐसे ही किसी के पास भी मैं जाऊंगा, जहां से भी बकरी लाए हैं, अगर वो नाम लेंगे तो मैं वीडियो में जरूर लूंगा। और अगर अच्छा है तो अच्छा, अगर वो साथ नहीं दे रहे हैं तो भी मैं बात रखूंगा। तो सपोर्ट आपको मिलता है? जी हाँ, नवाज जी का सपोर्ट मिलता है, प्लस मुन्ना भैया का भी सपोर्ट मिलता है। बढ़िया, मैंने सहयोग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और ये 2 साल से आप फार्मिंग कर रहे हैं। तो शुरुआत कितना बकरियों से किए थे आप? शुरुआत हम 5 बकरी से किए थे। 5 बकरी से किए थे। एक ब्रीडर लिए थे? सबसे पहले हम ब्रीडर लिए थे। बकरी से पहले? बकरी से पहले हम ब्रीडर लिए। पहला इंसान है भाई कि फीमेल से पहले ही मेल ले लिए, है ना? तो ऐसा क्यों? ऐसा ही। अच्छा चलिए, अपना अपना दूल्हे, क्योंकि पक्का प्लान था कि हम बकरी ले आते, फिर बकरी हिट में आती तो हम कहाँ जाते? तो पहले मशीन ही ले आओ। पहले राजा को ही ले आओ। हाँ, उसके बाद बकरी तो कहीं भी। कहीं भी। तो आप उनके यहाँ से बर्बरी लाए और बाकी देसी बकरियों को कहाँ से लाए? देसी बकरी कुछ नवाज भाई से भी 2 लिए, 2-4 मुन्ना भैया से लिए, बाद बाकी अपना इन्ने उन्ने से खरीद के लाए देहात से। हाँ। तो मान के ये चला जाए कि शुरुआत जो आपने किया, जी हाँ, तो मैंने 20 बकरी टोटल होगी जो खरीदे हैं आप? जी नहीं, तो अभी 15, हाँ 5-20 बकरी। 20 बकरी एक ब्रीडर आपने खरीदा। जी हाँ। और आज कितना संख्या है? 70 का संख्या में। 70 का संख्या है। पिछले 2 साल से आप ये कर रहे हैं।
तो बीच में कुछ बेचे भी हैं? यहाँ निकला है, निकला दो चार खस्सी निकला है। 2-4 निकला है। और चूंकि कम से करता है इंसान तो पहले अपना संख्या भरपूर बढ़ाता है, उसके बाद ही बेचने के लिए सोचता है। बकरियां थोड़ा सिकुड़ी सिकुड़ी सी खड़ी है, कारण है ठंड का मौसम है, अभी मौसम साफ है। जब साफ मौसम होता है तभी हम लोग वीडियो बनाते हैं, और नहीं तो सवेरे से आया हुआ हूँ, धुंध था। और देखिए अभी बकरियां में थोड़ा जो सुकुड़ापन है, चमक कम है, उसका सीधा वजह है कि ठंड जैसे ही खत्म होगा फिर सब में चमक आ जाएगा। तो खिलाने में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? खिलाने में दलहन का भूसा खिलाते हैं, और चोकर खिलाते हैं, गोदरेज का खल्ली खिलाते हैं, और गेहूं मकई का दाना खिलाते हैं। सरसों का खल्ली वगैरह नहीं देते? जी नहीं, कभी काल दे देते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि सर्दियों में कम से कम सरसों का खल्ली कंटिन्यू कीजिए। बकरियों को बसा मिलना बहुत जरूरी है। हालांकि आप एक ब्रांड कंपनी का नाम लिए जिसका खल्ली आप खिला रहे हैं तो बसा उसमें भी मिलेगा, लेकिन अगर सरसों का अगर अलग से डाइट आप करते हैं तो मैं समझता हूं कि बकरियों का जो सिकुड़ापन है, जो सिकुड़ के खड़ी है, ऐसा नहीं रहेगी, सब में चमक रहेगा और सभी बकरियां एक्टिव रहेगी। ये अपना व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैं भी अपना फार्मिंग करता हूं, और जब खल्ली आप देंगे तो सभी बकरियों में चमक आ जाएगा। तो आपके पास देख रहा हूं कि बकरियों का संख्या अब ज्यादा है, मिक्स ब्रीड, ब्लैक बंगाल सब है। तो अगर कोई किसान अगर आपसे लेना चाहे, आपके एरिया है किसान, तो क्या आप बेचेंगे? जी हाँ, है ना? हाँ बेचेंगे। देखिए मैं इनका भी नंबर दे दूंगा, और मकसद ये है कि जहां भी जाऊं उनका एक्सपीरियंस तो आप लोग के बीच में लाऊं ही लाऊं। और अगर आप सेट बकरी ले पाए, इनसे अगर रेट पट पाए तो आप ले सकते हैं। मेरा मकसद है कि एक दूसरे से जोड़ना और वहां का एक्सपीरियंस सामने लाना। ये जो शेड आपने बनाया है ये बहुत हाइट है इसका। ये शेड ही डबल फ्लोर के लिए बनाए थे। स्लेटेड फ्लोरिंग पर बकरी रखने का प्लान है कि बीच में बकरी रखेंगे ऊंचाई पे? हाँ, ऊंचाई पे। ऊंचाई पे रखने से क्या फायदे होते हैं? ऊंचाई पर उसका मल मूत्र नीचे गिर जाता है, नमी नहीं उसको मिलता है, बस। हाँ, बढ़िया बात है। बकरी अमोनिया के चपेट में नहीं आएगी, गंदगी के चपेट में नहीं आएगी, हाइजेनिक रहेगी, बीमार कम होगी। प्लान तो बहुत ही शानदार है। और मुर्गी पालन, मछली पालन और बकरी पालन आप कर रहे हैं। पहला बार मैं इनके यहाँ आया हूँ, और चूंकि मैं जिनको ट्रेनिंग दिया हूँ उनके पास मैं जाता हूँ। ये भाई मेरे से ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, ये कहीं और से ट्रेनिंग लिए हुए हैं, इनका भाई लिए हुए हैं, है ना? कहीं मेरे भाई साहब किरण भाई साहब है। किरण भाई साहब ट्रेनिंग लेके बकरी पालन मेन वही कर रहे हैं। हाँ। और आपका रोल इसमें क्या रहता है? जी मेरा देख रेख, खान पान। वो बाहर रहते हैं। वो ट्रेनिंग लिए हुए हैं लेकिन वो बाहर हैं। आपके भाई बाहर हैं और वहाँ से गाइड करते हैं। एग्रीकल्चर से वो जुड़े हुए हैं। जी हाँ। और वहाँ से वो गाइड करते हैं, आप फार्मिंग कर रहे हैं? हम फार्मिंग करते हैं। इतना दिन के फार्मिंग के करियर में क्या क्या समस्या आया? समस्या तो फिलहाल अभी तक कि इसमें कुछ नहीं आया था। वो थोड़ा सा नवाज भैया से नया बकरी लाए हैं तो उसमें समस्या आया था 2-4 दिन के लिए, तो वो टल गया। थोड़ा बहुत होता है तो अपने से ट्रीटमेंट कर लेते हैं, वो नवाज भैया गाइड कर देते हैं तो हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं। अच्छा, बार बार उनका नाम ले रहे हैं, इसका पीछे पूरा सहयोग आपको उनका है ना? सहयोग पूरा है। होता है अगर किसी विशेषज्ञ के, किसी पुराने जानकार के अगर आप संपर्क में हैं तो काम आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाता है। देख रहे हैं जैसे कि इन्होंने झाड़ू लगाया है, उसके बाद बकरी मैगनी कर दी। तो होता है कि कोई भी अगर ये कहे कि बकरी फार्म मैं बिल्कुल क्लीन रखता हूं तो यह संभव है, क्योंकि बकरियां हमेशा मैगनी करते रहती है। आप अभी झाड़ू लगाएंगे तुरंत गिरेगा, है ना? जी हाँ। लेकिन हमने डेली का सफाई करते हैं। ये चूना पाउडर आप दिए हुए हैं, इसके पीछे क्या फायदा है? बैक्टीरिया को नाश करने के लिए। देखिए